क्या क्या assumption ले रहे? Assumptions made. The lens is thin. The lens is thin and has uniform refractive index. Refractive index पहला assumption हुआ. Aperture of lens is small. दूसरा हुआ. तीसरा assumption क्या लिए हैं? तीसरा लिए हैं कि the incident rays are parallel or para-axial to principal axis. ये assumption दिया गया है. ठीक है. कुछ साइन कन्वेंशन दिया गया. You must be noticing things are similar to that of mirror. पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे what are the sign conventions taken. पहला हुआ all distances are measured from optical center. ठीक है. ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं आपको मालूम है? थीन लेंस से उसका सेंट्रल पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर सी. दूसरा हुआ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken positive. Direction of incident ray parallel to principal axis. Parallel to principal axis is taken positive. Opposite direction is taken as negative. Opposite direction is taken as negative. दूसरा हुआ height of object is taken as positive. That means for erect image height is positive. For inverted image height is negative. बस these are the assumptions made. ठीक है. ये हमारा assumptions है. ये हमारे sign conventions है. You must be noticing things are not much different from that of mirrors. तो अभी हम लोग यहाँ पे अभी क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे
लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। आई लेंस फॉर्मूला निकालेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला इज समथिंग डिफरेंट, ओके, डोंट कंफ्यूज। लेंस फॉर्मूला निकालेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डेरिवेशन फॉर लेंस इक्वेशन। चलो ये सब चीजें मालूम है हमें मिरर के फॉर्मूले से। u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, f इज फोकल लेंथ। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए कन्वर्जिंग लेंस। कोई भी एक लेंस ले लेते हैं। सपोज ये एक लेंस है, दिस इज व्हाट इज ए लेंस एंड हियर इज, सपोज I say an object kept here. This is what is an object. We want to know where this object will form its image in the lens. This is a thin lens, दिखने में ठीक दिख रहा है, but this is a thin lens. इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा? जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को मिलेंगे। If I say that this is what is one ray incident from the object on the lens, then after refraction it will definitely pass through the focus F. And if a ray passes through the center of optical center of the lens, it will go undeviated, and you see they are meeting somewhere here. ये यहाँ पे कहीं आके मिल रहे हैं, है ना, ये दोनों आके यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा है, मतलब अब इमेज इसका यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाला है। इमेज इज फॉर्म हियर। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ से कोई एक रे जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस, गया, है ना। दूसरा हुआ कि दूसरा रे जा रहा है थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, इट विल गो अनडेविएटेड, गया ऐसे, एंड बोथ दीज रेज मीट हियर, सो द इमेज इज फॉर्मिंग हियर। ऑब्वियसली दिस हाइट इज सेम एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो हम कहते हैं यहाँ पे कुछ ले लेते हैं वैल्यूज खाली। ऑब्जेक्ट को ले लिए ओ डैश, ये पॉइंट को ले लिए सी ए डैश, कुछ एक पॉइंट ले लिए, ये तो फोकस है। ये पॉइंट को ले लिए आई डैश, जस्ट नेमिंग देम। हम इसको नेमिंग किए तो हमें एक लेंस मिल गया, प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ मिल गया, तो हम इसको बना लिए। क्या बना लिए? ये हो गया हमारा इमेज, जहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिले। रिफ्रैक्टेड रे मतलब द रे कमिंग आउट ऑफ द लेंस, जहां पर दोनों मिले वहां पर इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब मुझे यू भी एफ में रिलेशन लाना है। चलिए, तो आप कहोगे कि ये जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल था? ये ए डैश सी एफ एंड एफ आई डैश, ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। हम कहेंगे कंपेयरिंग द सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन? ए डैश सी एफ एंड ये दूसरा एफ आई डैश ट्रायंगल। क्या कहेंगे हम कहेंगे कि ए डैश सी बाय आई डैश इज इक्वल टू सी एफ बाय एफ आई। ए डैश सी बाय आई डैश, this length by this length is equal to this length by this length is equal to CF by FI। ठीक है, उसका वैल्यू डाल दिया जाएगा। नाउ कंपेयरिंग द सिमिलर ट्रायंगल्स, कौन कौन? हम ये दोनों ट्रायंगल को ले चुके हैं,
अब ले रहे हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ओ डैश ओ सी, ओ डैश ओ सी ट्रायंगल एंड सी आई डैश ट्रायंगल, सी आई डैश ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो। फिर क्या कहोगे, ओ डैश बाई आई डैश, ओ डैश बाई आई डैश इज इक्वल टू ओ डैश बाई आई डैश इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आई, ओ सी बाई सी आई, ठीक है ना? ठीक है, you call it equation 1, call it equation 2, as shown एक चीज तो क्लियरली दिख रहा है कि ओ डैश इज इक्वल टू सी ए डैश, ओ डैश इज इक्वल टू सी ए डैश। अच्छा, तो ये जो हमारा सी ए डैश था यहाँ पर सी ए डैश बाई आई डैश और ये ओ डैश बाई आई डैश, तो क्या मिल गया? आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल गया? LHS आर सेम, तो आप कहोगे CO बाय CI इज इक्वल टू CF बाय FI। समझ में आया? अब थोड़ा एज पर साइन कन्वेंशन वैल्यूज लिखते हैं। आप कहोगे जो हमारा FI है वो क्या है? CI माइनस CF, दैट इज इक्वल टू CF बाय CI माइनस CF। FI क्या है? FI इज CI माइनस CF, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा और ऐसे लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। दिस इंप्लाइज CO बाय CI इज इक्वल टू CF बाय CI माइनस CF, CI माइनस CF इज FI, ठीक है? Here now I want to designate the values of U, V, F, etc. What is CO? CO आप जानते हो कि इंसिडेंट रेज आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन, तो हमें इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन पॉजिटिव। व्हाई? द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव ले और हमें ये भी मालूम है कि हर एक चीज का डिस्टेंस C से मेजर करना है, तो CO क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम C which is in this direction, so we will write it minus U, क्योंकि डिस्टेंस U था, क्या लिखेंगे? माइनस U। CI को क्या लिखेंगे? CI is the distance of image from here, but that is in this direction, that direction is positive, so लिखेंगे प्लस V। CF is the distance of the focus from here, that is the focal length, so we will write it plus F because it is also measured in the same direction, ठीक है ना? चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। CF is equal to plus F, putting in equation 3, क्या मिला? CO is minus U, CI is plus B is equal to CF is focal length, है ना, by CI हो गया V minus F। ऐसा एक सिचुएशन में आके हम लोग पहुंचे। अभी now all things are replaced by our known parameters U, V and F। इन्हीं को सॉल्व करना है और निकालना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन U, V, F। आप कह सकते हो अभी जो निकला है वो भी तो है रिलेशन बिटवीन U, V, F, लेकिन हमें
एक थोड़ा सिंपलर फॉर्मूला चाहिए, तो सिंपलर फॉर्मूला निकालने की अभी कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट को मैं मिटा देता हूं। तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, वी ऑब्जर्व हियर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। हाँ ऐसा आ गया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, यूबीएफ से डिवाइड करो। आप बोलोगे क्यों, अरे हम एक सिंपल फॉर्मूला है, आप बोलो यही लेंथ इक्वेशन है, चलेगा, ये लेंथ इक्वेशन है, बोलो चलेगा। याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, दोनों तरफ को यूबीएफ डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा, वी फाइंड माइनस यूबी बाय यूबीएफ प्लस यूएफ बाय यूबीएफ, वीएफ बाय यूबीएफ, क्या है ये, दिस इज कमिंग माइनस 1 बाई एफ प्लस ये यू एफ गया 1 बाई वी इज इक्वल टू वी एफ गया 1 बाई यू। सो दिस इज द रिलेशन, जिसको और थोड़ा सा सजा के हम लिखेंगे, ये 1 बाई यू को इधर ले आओ, 1 बाई एफ को उधर ले लो, क्या मिलेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। मिरर के केस में क्या आता था, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, अब आया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन और लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया लेंस इक्वेशन। मतलब अगर कोई एक लेंस का फोकल लेंथ हमें मालूम है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं इमेज कहां पर होगा, ठीक है। लेट अस सी 1-2 सिंपल क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लिखेंगे यहां पे, when an object was kept at a distance 20 centimeter from a lens, the virtual image was formed, इसको 30 कर लो, formed at a distance 60 centimeter from lens, ठीक है। फाइंड focal length of lens and comment the type of lens, ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है, आपको कमेंट करना है। ओहो ऐसा दिया है, ठीक है, मालूम नहीं ये लेंस क्या है, कन्वर्जिंग होने से हम लोग ऐसे करते हैं, डाइवर्जिंग होने से हम ऐसे करते हैं, हमको मालूम नहीं, सीधे दे दिए, ये हो गया लेंस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहां रखे, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ऑब्जेक्ट रखे यहां पर, कितना दूर पे, 30 सेंटीमीटर, अच्छा ठीक है। इमेज बनेगा कितना दूर पे, 60 सेंटीमीटर पे। आप जानते हो ये इधर बनेगा इमेज, तो रेज आर रियली कन्वर्जिंग, द इमेज विल बी कॉल्ड रियल इमेज। अगर इमेज वर्चुअल है, मतलब रेज आर नॉट कन्वर्जिंग, दे आर डाइवर्जिंग एंड द इमेज इज फॉर्मिंग दिस साइड। तो दिया है कि वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हुआ
कितना दूर पे 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ इमेज और ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। ओहो ऐसा है क्या? तो चलो देखते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि u कितना लेंगे। एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर CO, you say it is -30। v क्या है? माइनस v इज C to I डिस्टेंस -60, बिकॉज एज पर साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। u मिल गया, v मिल गया, और f में क्या रखा है? भूल गए होगे तब भी कॉन्फिडेंटली लिख लेना, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, याद है कि भूल गए हो। वी नो दैट क्या 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, so 1 by -60 minus 1 by -30 is 1 by f। मतलब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। f is coming out to be here -60 सेंटीमीटर, f आ रहा है -60 सेंटीमीटर। हाँ -60 आ रहा है क्या? देखते हैं क्या आ रही है ये। दिस इज कमिंग 1 by 30, हाँ दैट इज 1 by 30, सॉरी 1 by 30 माइनस 1 by 60 इज इक्वल टू 1 by f। इसका मतलब 1 by f इज 2 by 60, 1 by 60, 1 by 60 है ना। 1 by f इज 1 by 60। हाँ तो f कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब कहाँ पर है आपका, कहाँ पर है आपका फोकस? यहाँ से इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन 60 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ पे आया। अच्छा तो इसको मतलब आप क्या कहोगे? The image, sorry, the focus is on the other side of the object। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? The focus is not appearing on the object side, it is on the back side of the lens। As focus is on back side of lens, the lens must be converging। ठीक है, दिस मस्ट बी ए कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसमें हमें समझ में आ गया कि फोकस इज कन्वर्जिंग। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा कोई दूसरा क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड consider a converging lens of focal length 40 centimeter। Find at what distance from lens an object must be kept so that a real image forms at a distance 60 centimeter from lens। मेरे ख्याल से आप ये कोचिंग को बहुत ही आसानी से कर सकते हो।
हाइलाइटेड पॉइंट्स क्या क्या है, क्वेश्चन में हाइलाइटेड पॉइंट्स क्या है, ऑलरेडी दिया गया है कन्वर्जिंग लेंस, लेंस का नेचर, फोकल लेंथ ये दिया गया है, क्या पूछा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रियल इमेज और 60 सेंटीमीटर। चलिए सारा वैल्यू को लिखते हैं। ऑलरेडी गिवन कि इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। सॉल्यूशन कुछ ऐसा चला, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं रख दिए, when you keep the object somewhere here, the image is real image, real image forms on the back side of the lens, तो real image must be somewhere here, you call it image। कितना दूर पे बना रियल इमेज, 60 सेंटीमीटर पे। अच्छा, तो फोकल लेंथ कितना था, फोकल लेंथ था 40 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस से फोकल लेंथ क्या रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट साइड से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगे दे विल कन्वर्ज ऑन दिस साइड, तो इधर कहीं रहेगा। ये हो गया फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर, बस यू पता करना है। तो व्हाट यू सी हियर, हियर भी आप जानते हो कि ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, व्हाई, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव, भी को ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए, भी क्या हुआ यहां से आई का डिस्टेंस, तो लिखेंगे +60। एफ का वैल्यू क्या हुआ कन्वर्जिंग लेंस से, तो एफ हो जाएगा पॉजिटिव +40। पता करना है यू, ये तो कोई भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि 1/v - 1/u = 1/f implies 1/u = 1/v - 1/f। सिंपलीफाई करिए, मिला 1/u = 1/v - 1/f मींस 1/60 माइनस 1/40, आप ले सकते हो 120, 120 ले लोगे तो ये होगा 2, ये होगा 3, तो ये हो जाएगा -1/120, तो वैल्यू कितना आ गया, इट इज कमिंग -1/120, so 1/u is coming out to be -1/120। तो इसका मतलब u क्या है, u is -120 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इससे पता ये चल गया कि ऑब्जेक्ट हमें रखना है एट ए डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूं क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट। Two converging lenses of focal length 60 centimeter and 40 centimeter are held with common प्रिंसिपल एक्सिस, कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस में दोनों को रखा गया, ठीक है। टू रेज, टू पैरेलल रेज, और इसे लिखते हैं ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to principal axis passes through both the lanes and finally moves parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा दिया है, ठीक है।
तो ये दो लेंस आया, ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, दोनों को एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस पे बैठाया गया है और एक का फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर, दूसरे का फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। चलो मानते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। सपोज पूछा क्या है, फाइंड डिस्टेंस d बिटवीन लेंसेस। ये दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस क्या है, क्या दिया है, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया और दोनों लेंस में पास करने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। तो d कितना है बताओ, व्हाट इज d? ये है कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। थोड़ा आप लोग दिमाग पर जोर लगाओ, हो सकता है कि आप निकाल लोगे। हुआ क्या? चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्योंकि सिंपल यू भी है, बड़ा फॉर्मूला तो कोई भी कर लेगा। हम लोग थोड़ा टेढ़े मेढ़े चीज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोनों लेंस के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं। सपोज हमें मालूम है कि अगर कोई लेंस है, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस को कोई रे पैरेलल होके आया, इट विल पास थ्रू द फोकस। अगर ये लेंस 1 है तो दिस मस्ट बी f1। अच्छा, लेकिन दिया है कि अल्टीमेटली पैरेलल होके गया। सोचो तो कोई दूसरा लेंस है, लेंस 2, और मान लो कि ये उसका फोकस है। अगर कोई रे इसके अंदर से गया तो इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी तो हमें मालूम है ना? इसका मतलब ये हुआ कि f1 f2 must be at the same point। तो क्या मतलब हुआ? such a case is possible if f1 and f2, ये लेंस 2 था, are at same point। मतलब कैसा होगा रे डायग्राम? ये हुआ लेंस 1, ये हुआ उसका f, ये पॉइंट P पे f1 है, दूसरा लेंस का ये सेम पॉइंट में f2 है। यहां से कोई रे आया ऐसा और इधर से गया। जब इधर से गया, क्योंकि पैरेलल है तो इट विल गो थ्रू दी f1, लेंस 1 का फोकस से जाएगा। अब उसमें से जाते जाते ये दूसरे लेंस की फोकस से जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो शुरू में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया था, बाद में भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। ऐसा केस तब हो रहा है। मतलब ये लेंथ कितना है? फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। ये लेंथ कितना है? फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। तो दोनों में डिस्टेंस क्या है? सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस? कितना हो जाएगा? f1 प्लस f2, और उनका तो वैल्यू दिया गया है 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। सो इट इज 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर दोनों लेंस को एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4, when an object
height 8 centimeter was kept in front excuse me, in front of a convex lens. Convex lens. An inverted real image was formed at a distance. Real image, inverted real image of height 4 centimeter was formed at a distance distance 60 centimeter from the object. वो बढ़िया. फाइन फोकल लेंथ. बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है. और लेंस क्या दिया, कोई एक लेंस रखा था. जब ऑब्जेक्ट रखे 8 सेंटीमीटर का, तो इसमें एक इमेज बना. कहाँ? रियल इमेज बना 4 सेंटीमीटर वाला. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस दिया गया था कुछ 60 सेंटीमीटर. बताओ इसका फोकल लेंथ क्या है? ओहो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन. सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन. अब लेंस कहां पे है मालूम नहीं है. चलो मैं ड्रॉ करता हूं फिगर. ये हो गया हमारा लेंस, थीन लेंस. ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज. इमेज का सर यहाँ पे है, हेड यहाँ पे है. मतलब इस हेड से निकलता हुआ सारा रे यहाँ पे आके एक दूसरे को मिल रहे हैं. मतलब यहां से अगर कोई रे आएगा थ्रू लेंस, रिफ्रैक्ट करने के बाद इसमें जाएगा. कोई भी लेंस, कोई भी रे अगर हेड से निकलेगा तो रिफ्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा. आप जानते हो यहां से अगर कोई रे ऐसे आता है तो इट रीचेस स्ट्रेट वे, because it passes through the optical center undeviated. तो ये जानकारी हमारे पास है, ये जानकारी हमारे पास है कि रे is passing through the optical center will go undeviated. Ray passing through this will go undeviated. ठीक है, ठीक है. तो क्या याद रखेंगे? ये हो गया the line joining heads of object and image cuts principal axis. ये इंपोर्टेंट है. 8 C में कट करता है. ओ ये बात है. तो चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस x है. ये डिस्टेंस को x मानते हैं. ये डिस्टेंस को अगर हम x कहेंगे तो हम ये डिस्टेंस को कहेंगे कितना? दोनों के बीच में डिस्टेंस तो 60 सेंटीमीटर था. अगर ये x हो गया तो ये हो गया 60 माइनस x. अच्छा, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करेंगे तो O डैश IA डैश को देख के करेंगे तो O डैश C ट्रायंगल एंड I डैश
C triangle are similar. ओहो, if they are similar, तब तो हमारे काम बन गया। क्या कहेंगे? CO by CI must be equal to CO by CI must be equal to OO dash by II dash। CO क्या है? -x। हाँ, क्या है? -x। क्यों? क्योंकि सारा चीज यहां से मेजर किया जाता है। और CI क्या है? इट इज +60 - x, है ना। और O डैश क्या है? O डैश इज +8, है ना। II डैश ये तो उल्टा है, उल्टा है तो क्या लेंगे? -4। साइन कन्वेंशन मत भूलना, यहां पर सारा साइन का खेल है। क्या मिला? ये माइनस साइन के साथ इस माइनस को माइनस कर दो, प्लस हो गया x बाय 60 - x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 120 - 2x और x इज 40 सेंटीमीटर। 10 u कितना आया? ये 40 सेंटीमीटर है, -40। v कितना आया? 60 - x दैट इज 20, है ना। f निकालना है, f तो आप निकाल सकते हो। आप कहोगे 1/8 इज इक्वल टू 1/v - 1/u दैट इज 1/60 - 1 - -40 दैट इज इक्वल टू v इज 20, सॉरी 1/20 minus plus 1/40, so it is coming out to be 3/40 और f क्या हो गया? 40/3 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक नया टाइप का है, तो आपको थोड़ा आइडिया इसमें होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, a convex lens has focal length 60 centimeter. Two rays incident on lens appear to converge at a distance (40 centimeter) behind the lens, फिगर दिया गया है। ये एक लेंस है, ये फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है। दो रे ऐसे आ रहे हैं और उनको अगर एक्सटेंड करो तो दे आर अपीयरिंग टू कन्वर्ज हियर। कहां पे? एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। ठीक है, पूछा क्या है? पूछा है फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस द रिफ्रैक्टेड रेज meet on प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्रैक्टेड रे कहां पे मिलेंगे आपको बताना है। ये हो गया क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा, है ना। ये दो इंसिडेंट रे है, ये दोनों इंसिडेंट रे ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, so they are appearing to meet somewhere here।
यहाँ पे पूछा है, बताओ ये दोनों रे रिफ्रैक्ट करने के बाद कहां पर एक दूसरे को मिलेंगे। हमें याद करना पड़ेगा सॉल्यूशन में, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज इज द पॉइंट वेयर द रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्ज or appear to converge. What was the position of the object where the incident rays meet each other or converge or appear to converge? ये दोनों इंसिडेंट रे है भाई, ये दोनों मिल रहे हैं कि यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, the point of convergence, point of convergence of the incident rays gives the position of object। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, here the incident rays converge behind the lens. So object is virtual, it's a virtual object। ठीक है, ठीक है। Here u कितना है, now you know everything is measured from the center, optical center। किया है distance 40 and we take, this is the direction of incident ray, we shall take this as positive, so you say u is equal to plus 40। कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब फोकल लेंथ को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इधर से रे आते हैं तो इधर कन्वर्ज करते हैं, ये इधर को बनता है ना। फोकल लेंथ दिया 60 तो लिखेंगे प्लस 60 सेंटीमीटर, एफ इज प्लस 60 सेंटीमीटर। पता करना है बी क्या है, वो तो कोई भी कर लेगा, 1/v minus 1/u is equal to 1/f, means 1/v is equal to 1/f plus 1/u, that is 1/40, sorry 1/60 plus 1/40, ये हो गया 2/120, 3/120, 5/120, it is equal to 5/120, है ना। तो भी क्या हो गया, प्लस 24 सेंटीमीटर। मतलब रेज कहाँ कन्वर्ज करेंगे, इट इज डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। thus refracted rays converge at a point 24 at a distance 24 centimeter from lens at a point behind the lens। लेंस के पीछे मिलेंगे, मतलब कैसा इमेज बनेगा, हाँ रियल इमेज बनेगा। द इमेज विल बी रियल, एक रियल इमेज बनेगा। हो गया क्या, अगर हमारे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है तो एक रियल इमेज बन रहा है। समझ में आया, डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, देख लो।